हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना। आज हम इसमें लर्न करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम साइन को ड्रॉ करना सीखेंगे, बिकॉज अगर आप साइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं तो कोस उसी लाइन से निकल जाएगा और टेन जो होता है वो साइन बाय कोस का ही टर्म आती है, तो हम टेन को इजीली साइन बाय कोस करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हम साइन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन निकालूंगी। क्या करेंगे, सब साइन के जितने भी डिग्री के एंगल हैं 0, 30, 45, 60, 90 सबके नीचे नंबर लिखेंगे। कैसे 0, 1, 2, 3, 4 4 तक लिखना है इस नंबर को, फिर सबको 4 से ही डिवाइड कर देना है। जब आप सबको 4 से डिवाइड कर देंगे उसके बाद आप हर किसी पे रूट लगाएंगे, ठीक है। हर किसी पे रूट लगाने के बाद अब आप इसको फाइनली क्या करेंगे, 0/4 जो होगा इसका रूट में वैसे कटेगा तो 0 आएगा। रूट 0 का जो रूट है वो 0 ही रहना है, ठीक है। 1/4 का जो रूट है, 1 का रूट तो 1 आना है, 4 का रूट 2 आना है, तो 1/2 हो जाएगा। 2/4 पहले काट लेंगे, कट रहा है तो 1/2 आया। अब 1/2 का रूट क्या होगा, 1 का रूट तो 1 ही रहना है, 2 का जो रूट है वो 1√2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का रूट जो है वो √3 हो जाएगा, लेकिन जो 4 का रूट है वो क्या होगा, 2। अब 4/4 कट रहा है 1 से, तो 1 का रूट क्या रहना है, 1। आपके पास जो वैल्यू है आई है इस वक्त, देखा जाए तो साइन आपका 0 डिग्री आया है, साइन 30 आपका 1/2 आया है, साइन 45 आपका 1/√2 आया है, साइन 60 आपका √3/2 आया है और साइन 90 आपका 1 आया। आपको कुछ नहीं करना, कोस के लिए लाइन को उल्टी कर देनी है खाली, यानी कि जो साइन 90 होगा वो कोस का 0 बन जाएगा 1, जो साइन 60 होगा वो उसका 30 बन जाएगा यानी कि √3/2। जो इसका 45 है वो जस्ट इसके नीचे ही आएगा तो वो 1/2 ही रहेगा। जो इसका 30 था वो कोस का 60 बन जाएगा यानी कि यही 1/√2 आएगा, ये 1/2। और जो साइन 0 था वो कितना हो जाएगा, तो कोस 90 के बराबर। अब tan निकालने की क्या ट्रिक होती है, साइन अपॉन में कोस, यानी कि साइन 0 कितना था, 0 डिग्री 0, और कोस 0 कितना था 1, तो 0/1 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। ऐसे ही ये 1/2 डिवाइड में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, ठीक है। और साइन 45 भी 1/2 है, 1/√2, और कोस 45 भी 1/√2 है, तो 1/√2 को जब 1/√2 के अपॉन में रखेंगे तो क्या आएगा 1। ऐसे ही साइन 60 √3/2 है और ये 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √3। ये 1 है, ये 0 है। अपॉन में जब भी 0 आता है तो उसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्ट नहीं की जाती है, तो क्या अपॉन में 0 आते ही नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन, कोस और टेन। अगर आपने साइन निकाला है तो आप सीधे सीधे कोस कैसे निकाल सकते हो, इसको फ्लक्चुएट करके इस तरीके से कि साइन 0 लास्ट में पहुंच जाएगा, कोस 90, और साइन 90 0 बन जाएगा कोस का, ठीक है। साइन 30 जो है वो कोस 60 होगा और साइन 60 जो है वो कोस 30 होगा। साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू जो है वो सेम होती है, तभी टेन जो है 45 1 होता है। क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों काटते हो सेम होते हैं तो वो 1 पे कट जाते हैं। बाकी ये जो 3 बचे हैं एस्पेक्ट्स, उनको समझते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये बात पता है कि जो साइन है वो 1 अपॉन में कोसेक के बराबर होता है, जो कोस है वो 1 अपॉन में सेक के बराबर होता है, और जो टेन है वो 1/कोट के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि साइन की जो भी वैल्यू होगी उसको आप उल्टा कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी उतनी डिग्री पे, और कोस की जो वैल्यू होगी उसको आप उल्टा कर देंगे तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, और टेन की जो वैल्यू होगी वो आप कोट की जो वैल्यू होगी वो आप टेन की उल्टी करके निकाल सकते हैं, अपोजिट करके। तो ड्रॉ करते हैं। अब हम निकालेंगे कोसेक, सेक और कोट। वही 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 था वो 0 था, यानी कि वो क्या था 0/1। जो साइन 0 था वो कितना था 0, तो 0/1 था। अब 0/1 का जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि अपॉन में 0 आते ही क्या कहलाता है वो नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, कोस 0 हमारा कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। अब साइन 30 की बात करते हैं। साइन 30 जो था वो हमारे कितना था 1/2, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही इसको हम 2 लिख देंगे। साइन 45 कितना था 1/√2, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा √2। साइन 60 कितना था √3/2, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। और साइन 90 कितना था 1,
यानी कि 1/1, तो 1/1 का उल्टा तो 1 ही होना है, ठीक है। अब सेक के लिए हम कोस की बात करेंगे, तो कोस 0 कितना था 1, कोस 0 कितना था 1, तो ये भी कितना हो गया 1, क्योंकि 1/1 का उल्टा 1 ही होना है। कोस 30 था कितना √3/2। अगर आपको सेक और कोस को और सेक को एक दूसरे रिलेशन करके नहीं निकालना, तो यहाँ पर आपने जब कोसेक निकाल लिया है, जब आप साइन निकाल लेते थे तो कोस के लिए उल्टा कर रहे थे, कोसेक निकालने के बाद कोसेक के लिए उल्टा कीजिए, साइन 90 मतलब कोसेक 90 इसका 0 बन जाएगा, ये इसका 2/√3 बन जाएगा, ये एज इट इज़ √2 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड यहाँ पहुँच जाएगा। सेम आप इन दोनों को अपोन में रखिए, कोट आ जाएगा, ठीक है। तो कोसेक अपोन में सेक, तो किसके बराबर आएगा कोट के बराबर, तो नॉट डिफाइंड अपोन में 0, तो नॉट डिफाइंड के अपोन में जो 0 आएगा तो ये नॉट डिफाइंड ही आएगा, सॉरी अपोन में 1, ठीक है। ये 2/1 अपोन में 2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 1/√3, ठीक है। ये सेम ही है दोनों, तो यहाँ 1 ही आना है। ये 2/√3 और ये 2/1 है, तो 2 से 2 कट गया तो ये कितना आएगा √3, और 1 अपोन में नॉट डिफाइंड जो होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि नॉट डिफाइंड अगर 0 अगर नीचे हो तो वो नॉट डिफाइंड होता है, तो ऐसे ही नॉट डिफाइंड अगर 0 नीचे हो तो वो 0 के बराबर होता है। होप कि आपको इसकी वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेम तरीका है, आपको साइन निकालना आ गया तो कोस 10 निकल जाएंगे, और कोसेक को आप साइन से निकाल लो, उसके बाद सेक और कोट भी निकल जाएंगे, ठीक है।